दोस्तों, हम अपने इस चैनल में व्यूअर्स के अनुरोध पर कृष्ण लीला का आरंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। और यहाँ पर श्रोता आप यानी हमारे व्यूअर्स हैं। प्रश्नकर्ता वह है जो हमें कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न करते हैं और जानना चाहते हैं, और वक्ता यानी कि बोलने वाला मैं हूँ। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, उसी तरह श्री कृष्ण की लीला कथा का श्रवण करने से सुदृढ़ प्रीति प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर परलोक गमन तक जुड़े सभी किस्से यानी कृष्ण लीला का वर्णन हमें 9 पुराणों और एक संहिता में मिला है। ब्रह्म पुराण में पृष्ठ क्रम 284 से लेकर 338 तक, देवी पुराण में 49वें अध्याय से लेकर 58वें अध्याय तक, कुर्म पुराण में पूर्व विभाग के 23वें अध्याय से लेकर 26वें अध्याय तक, विष्णु पुराण में पंचम अंश के पहले अध्याय से लेकर 38वें अध्याय तक, पद्म पुराण के उत्तरखंड में पृष्ठ क्रम 974 से लेकर 993 तक, हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के पृष्ठ क्रम 138 से लेकर 228 तक, फिर संपूर्ण विष्णु पर्व और भविष्य पर्व के पृष्ठ क्रम 1022 से लेकर 1143 तक, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में चौथे स्कंद के पृष्ठ 264 से लेकर 285 तक और नवे स्कंद के पृष्ठ 679 से लेकर 690 तक। इस स्कंद में राधा प्रसंग भी मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के पृष्ठ 418 से 571 तक, फिर 627 पृष्ठ पर राधा जी का प्रसंग मिलता है। और संपूर्ण उत्तरार्ध में इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम तत्व हैं, उन्हीं से ही त्रिदेवों का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में और एकादश स्कंद में मिलता है और संपूर्ण गर्ग संहिता में मिलता है। यह संपूर्ण संहिता भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण को ही परिपूर्णतम तत्व बताया गया है। परंतु दोस्तों, हमारी यह संपूर्ण सीरीज श्रीमद् भागवत पुराण पर ही आधारित है। अगर ऊपर उल्लिखित इन पुराणों में अगर कोई भी प्रसंग भिन्न हुआ या फिर कुछ कथाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं मिला और वह कथा इन 9 पुराणों में है, तो हम उन्हें कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद अगले कुछ एपिसोड्स में कवर कर लेंगे। तो चलिए कृष्ण लीला का आरंभ करते हैं। दोस्तों, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुषोक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें।
भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए थे। दोस्तों, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वासुदेव जी विवाह करके अपनी नव विवाहित पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़े की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़े की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, या आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, या तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। इस प्रकार वासुदेव ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्पों को नहीं छोड़ा। वासुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान को पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। दोस्तों, अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वासुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वासुदेव के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी।
फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वासुदेव के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वासुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। दोस्तों, देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। जब कंस ने देखा कि वासुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वासुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वासुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, व्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वासुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद, वासुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। शेष भगवान ने विचार किया कि राम अवतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस
शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया था। दोस्तों, भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौवों से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वासुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। दोस्तों, यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। इसका कारण यह था कि जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से ना हिचका, वही आज इतना सदा विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना
कोई आश्चर्य नहीं है। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्णमय दिखने लगा। दोस्तों, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हायग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और इन तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। फिर देवकी जी को संबोधित करके बोले, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगढ़ स्वर्ग में चले गए। दोस्तों, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर उसमें भगवान का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अवतार के अवसर पर भी ठीक उसी प्रकार का समष्टि की शुद्धि का वर्णन किया गया है। इसमें काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, इन 9 द्रव्यों का अलग अलग नामोल्लेख करके साधक के लिए एक अत्यंत उपयोगी साधन पद्धति की ओर संकेत किया गया है। जैसे भगवान काल से परे हैं। जब उसे मालूम हुआ कि स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, तब वह आनंद से भर गया था। प्राचीन शास्त्रों में दिशाओं को देवी माना गया है। उनके एक एक स्वामी भी होते हैं, जैसे प्राची के इंद्र, प्रतीची के वरुण आदि। कंस के राज्यकाल में ये देवता पराधीन कैदी हो गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार से देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए पतियों के संगम सौभाग्य का अनुसंधान करके देवियां प्रसन्न हो गईं। भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ेंगे। अपने सौभाग्य का ऐसा अनुसंधान करके पृथ्वी आनंदित हो गई। निर्मल हृदय को भगवान मिलते हैं, इसलिए जल यानी नदियां निर्मल हो गईं। देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। संपूर्ण विश्व के प्राणवायु ने संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के स्वागत समारोह में प्रतिनिधित्व किया। मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। यह सोचकर भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया।
निर्मल को ही भगवान मिलते हैं, इसलिए मन निर्मल हो गया। भद्र अर्थात कल्याण देने वाला है। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। रात्रि योगी जनों को प्रिय है। निशीथ यतियों का संध्या काल और रात्रि के दो भागों की संधि है। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के अंधकार में दिव्य प्रकाश। निशानाथ चंद्र के वंश में जन्म लेना है तो निशा के मध्य भाग में अवतीर्ण होना उचित भी है। अष्टमी के चंद्रोदय का समय भी वही है। यदि वासुदेव जी मेरा जात कर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंश के आदि पुरुष चंद्रमा समुद्र स्नान करके अपनी कर किरणों से अमृत का वितरण करें। दोस्तों, जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियां अप्सराओं के साथ नाचने लगीं। सभी देवतागण आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे थे। दोस्तों, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। तब वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को जगमग कर रहे थे। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्त वर्ण और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण स्वीकार करते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप इन सब का संहार करेंगे। यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। दोस्तों, इधर देवकी को भी कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं।
इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। मैं आपकी शरण लेती हूँ प्रभु। यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान ना मिल सका जहां यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए हैं। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। दोस्तों, माता देवकी की यह स्तुति सुनकर श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था ऋषि और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझसे चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी ना थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं ऋषि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वासुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे
सुदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सुदृश पदार्थ के समान मैं ही हूं, अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। दोस्तों, तब वासुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका ग्रह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी ग्रह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जुड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए, उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से ही है, या दूसरे शेष नाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। दोस्तों, वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वासुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदीगृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों को पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। दोस्तों, इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ा ही आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका ग्रह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बेचैन हो रहा था और यही कारण है कि
उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदीगृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़ककर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्धान हो गईं और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुईं। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। दोस्तों, जिनके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देवकी वासुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा, तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं। तब वासुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद दृष्टि हो जाने पर वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। दोस्तों, जब वासुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतः नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्ध उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टनकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में
आप चोट पर चोट करने लगते हैं। बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगन छोड़कर देवता लोग पलायन परायण होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र भूमि पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनसक हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि है तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, तपस्या और यज्ञ। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ऋषि मुनि, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हाविष्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। वेद, गौ, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। दोस्तों, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ऋषियों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए थे, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी और तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मृत्यु नाच रही थी। दोस्तों, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवताओं और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती हैं, यह चिरजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थीं। उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, घी, दूध और पानी उड़ेलने लगे। नंद बाबा स्वभाव से परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा
दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थीं। उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगीं और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगी, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम ही को अपना माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की।